जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया किस तरह से तेजो महालय बन गया ताजमहल, राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद बना दिया गया, ज्ञानवापी मंदिर जिसे मस्जिद में बदल दिया गया, यही नहीं विष्णु स्तंभ को भी कुतुब मीनार बना दिया गया। ऐसे एक नहीं हजारों मंदिर है जिन्हें मुगलों ने ध्वस्त किया और अपना इतिहास बनाया और अपना नाम दे दिया। इनमें से एक है धार भोजशाला, जिसका हजारों साल पुराना इतिहास आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। क्या विवाद है ये, कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से अभी ये चल रहा है। भोजशाला विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती माँ का एक अनूठा और ऐतिहासिक मंदिर, जिसका इतिहास 1000 साल पुराना है, जिसे बनाया है परमार वंश के राजा भोज ने 1034 ईस्वी में। राजा भोज ने 55 साल के अपने शासन काल में ये भोजशाला बनवाई, जिसमें विद्या की देवी सरस्वती जी वाग देवी के रूप में स्थापित हैं। वाग देवी शब्द का अर्थ है वाणी, उच्चारण और विद्या की देवी। राजा भोज शिक्षा और कला के संरक्षक थे, जिन्हें संस्कृत काव्य, योग, वास्तुकला के क्षेत्र में कार्य करने का श्रेय दिया जाता है। जिन्होंने एक महाविद्यालय का निर्माण किया, जिसमें संस्कृत, योग, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र सीखने के लिए दूर दूर से हजारों छात्र आते थे। सन 1269 में कमाल मौलाना नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति मालवा पहुंचा। धोखे से उसने हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया और मालवा की हर छोटी बड़ी जानकारी 36 साल में इकट्ठी करके अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाई। सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला में उपस्थित 1200 शिक्षक और छात्रों की हत्या कर दी, जस्ट बिकॉज वो लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। और फिर सन 1401 में दिलावर खान ने धार में स्थित विजय मंदिर यानी कि सूर्य मार्तंड मंदिर को ध्वस्त किया और भोजशाला के एक हिस्से को दरगाह में बदला। मुस्लिम आज उसी विजय मंदिर में नमाज अदा करते हैं। फिर सन 1514 में महमूद शाह ने भोजशाला पर फिर से आक्रमण किया और सरस्वती मंदिर के बाहरी क्षेत्र में कब्जा कर कमल मौलाना मकबरा की स्थापना की। सन 1703 में मालवा मराठों का अधिकार हो गया, जिससे मुस्लिम शासन तो खत्म हो गया, पर भोजशाला का नाम तब तक इतिहास से मिट चुका था, ध्वस्त हो चुका था। फिर से 1826 में मालवा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ। रही सही कसर 1875 में पूरी हुई। उस समय अंग्रेजों ने यहाँ आक्रमण किया, कई स्मारक मंदिरों को नष्ट किया और सरस्वती की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ से लंदन ले गए। कहा जाता है ये प्रतिमा खुदाई के समय निकली थी और इसे मेजर किनकेड नाम का व्यक्ति ले गया। फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में स्थित है। सन 1893 में जर्मनी के इंडोलॉजिस्ट एलोइन एंटोन फ्यूरर ने मध्य भारत की पुरातत्व सर्वेक्षण किया। तब उन्होंने पाया धार के मस्जिद परिसर में खंभों पर व्याकरणीय सूत्र खुदे हुए हैं। तब पता चला इमारत इस्लामिक न होते हुए हिंदू शैक्षणिक इमारत का हिस्सा है। 1902 में अंग्रेजों ने शिक्षा अधीक्षक के रूप में काशीराम कृष्ण लेले को धार में नियुक्त किया और साथ ही पुरातत्व विभाग अधिकारी भी बनाया गया। तब लेले ने भी संस्कृत के श्लोक मस्जिद के दीवार पर देखे, तब उन्होंने इसे हिंदू विद्यालय भोजशाला का नाम दिया। क्योंकि ये विवाद चलता ही जा रहा था, तो राजा ने इस विवाद को खत्म करने के लिए सन 1942 में एक मस्जिद भी बना के दी, जिसे अभी राजा की रहमत या रहमत मस्जिद के नाम से जाना जाता है। कुछ समय तक तो सारा कुछ ठीक चल रहा था, पर 1977 में मुस्लिम कमेटी के सदर व कांग्रेस नेता निसार अहमद धार नगर पालिका के अध्यक्ष बने। फिर यह विवाद, जो कि 1942 में दूसरी मस्जिद बनाने पर खत्म हो गया था, फिर से बढ़ने लगा और फिर लोग भोजशाला के अंदर नमाज पढ़ने लगे। आइए जानते हैं हम धार के युवाओं के विचार। धार की जो हमारी भोजशाला है, जो कि माँ सरस्वती का मंदिर है, कुछ लोग जो है उसे कोई मज़ार बोलते हैं, कोई मस्जिद बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई कुछ भी बोले, हमारा तो सरकार से ये निवेदन है कि जो भोजशाला है धार की, वो सरस्वती माता का मंदिर है, वो हमारे एक आस्था का केंद्र है, आस्था का प्रतीक है। तो धार का हर हिंदू समाज ये चाहता है, हम पुरातत्व विभाग से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, सभी से अनुरोध कर रहे हैं, जिस प्रकार से ज्ञानव्यापी ने जो खुदाई करके और वहाँ की सर्वे की पूरी रिपोर्ट तैयार की है,
जैसा कि काशी विश्वनाथ जी को आर्केड से कुछ आज़ाद किया है, हमारा अयोध्या का राम मंदिर का जो फैसला आया है, उसी प्रकार से जो है हमारी धार की गौशाला जो है, जो कि माँ सरस्वती का मंदिर है, उसको सरकार पुनः कोर्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उसकी खुदाई करें। हमारी गौशाला हमें पूरा यकीन है, आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो कई स्तंभों पर जो है, या आप बोल सकते हैं कि सभी स्तंभों के ऊपर हिंदू देवी देवताओं के कहीं पर कुछ मूर्तियाँ बनी हैं, कहीं पर कुछ हमारे जो यंत्र है, श्री यंत्र है, सर्प यंत्र है, ऐसे जो यंत्र हैं जो कि हम लोग इस सदी में हमें जो देखने तक को भी नहीं मिलते हैं, वो वहाँ पर अंकित किए गए हैं। वहाँ पर पुरातत्व हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है। जब पुरातत्व विभाग ने उसकी जांच की थी, खुदाई हुई थी, तो वहाँ पर हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ निकली हैं। तो ये हमारा अनुरोध यही है कि इससे भी फटाफट, जैसा जो जल्दी अभी ज्ञान व्याप्ति और इसमें किया है, उसी तरह से गौशाला में भी उसका पूरा वीडियोग्राफी करें, उसकी पूरी जांच हो, और उसके बाद जो वहाँ से सबूत मिलता है, वो तो हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि वो मंदिर है, वो मंदिर ही रहेगा। तो सरकार हमें पूर्ण रूप से हिंदुओं को गौशाला को सौंपने का काम करे। जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि लंदन में विराजमान मां सरस्वती जी को जल्द से जल्द धार लेके आया जाए और हम भक्तों को ये सौभाग्य प्राप्त हो कि हम उनकी रोज पूजा अर्चना कर सकें। तो ये था पूरा इतिहास धार की भोजशाला का। इसे एक नहीं अनेकों मंदिर है। इनफैक्ट अभी तो मैं सुन रही हूँ अजमेर शरीफ में भी स्वस्तिक और हिंदुत्व की चीज़ें मिली है। तो देखते हैं कब मिलेगा हम लोगों को न्याय। जिंदगी भर हम लोग बने रहे सेक्युलर, अब बारी है उनकी। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी ये रिसर्च पसंद आई है तो ज़रूर आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगी है, नहीं लगी है, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट रिसर्च में और उस पर ध्यान दे सकूँ और अच्छे से वीडियो बना सकूँ।